अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर तैयारी कर रहे होगे। ऑसिलेशंस का सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने टॉपिक तो नया कोई नहीं पढ़ना, जो इससे प्रीवियस हमने 5 लेक्चर मुकम्मल किए थे, जिसको मैंने कहा था बेसिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उससे रिलेटेड हमारे माजी में जितनी तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हुए वो सारे हमने आज के लेक्चर में सॉल्व करने। तो स्टार्ट में मैं आपको टारगेट क्वेश्चन दिखा देता हूं। पहला टारगेट क्वेश्चन प्यास यूनिवर्सिटी में आया हुआ है गालिबन 2011 में, जो आपको यहां नजर आ रहा होगा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस। आप ये देख लो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आर्मी मेडिकल कॉलेज में आया हुआ है 2018 में। अगर आपसे ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल पर है, आगे आपको मजीद कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आगे इसी तरह के या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हमने करने हैं, तकरीबन 13 से 15 के करीब, ताकि जो कुछ हम पढ़ के आए हैं आइडिया हो जाए उसे हमने इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है बच्चे, आगे चलने से पहले क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता हुआ नज़र आ जाएगा। आपने पहले वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स कॉपी में वो क्वेश्चन लिख लेना है, फिर उसको एक बार जेन्युइन अटेम्प्ट देनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको गलत करो। गलत करने के बाद आप जो चीज़ सीखोगे वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। अगर आप डायरेक्ट सही तरीका सीखोगे तो आपके डाउट कभी क्लियर नहीं होंगे। गलत तरीका करोगे तो सही तरीका सीखने के बाद आपको पता चलेगा वो गलत क्यों था। क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसकी यूनिवर्सिटी भी सामने लिखी हुई नजर आ रही है। क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। आपको मेरा बेटा एम्पलीट्यूड दे दिया, इसने कितना है 5 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड दिया है। ठीक है, एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं और साथ में आपको इसने एम्पलीट्यूड दे दिया x0 विच इज 5 सेंटीमीटर। गुड हो गया। आगे कहता है एंड टाइम पीरियड 4 सेकेंड। आपको टाइम पीरियड भी दे दिया, कितना है मेरे बच्चे 4 सेकेंड का टाइम पीरियड है, यानी कि एक साइकिल मुकम्मल करने का टाइम इसका 4 सेकेंड है। इफ टाइमिंग इज स्टार्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन। अगर आपको याद होगा, ये हमारे पास अगर ऑसिलेशन का पाथ है या ट्रैक है, तो यहां पे मेरा बेटा हमारे पास हुआ करता था मीन पॉइंट, ये हमारे पास था एक्सट्रीम पॉइंट, ये हमारे पास एक और था एक्सट्रीम पॉइंट। ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट माइनस का था, ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट प्लस का था। ये जो मीन पॉइंट होता है इसको आप सेंटर ऑफ ऑसिलेशन भी कहते हो, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हो, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में आ रहा है ना भाई साहब। याद है ना, ये आपके पास एम्पलीट्यूड था x0, फिर ये भी आपके पास क्या था, एम्पलीट्यूड था x0। जितना उल्टे हाथ पे x0 है उतना सीधे हाथ पे x0 है, तो ये बिल्कुल मिड में आ रहा होता है। ठीक हो गया। आगे आपसे क्या कहता है, इफ द टाइमिंग इज स्टार्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन, यानी कि मेरा बेटा टाइम t इक्वल 0 पे आपको कहना चाह रहा है जो बॉडी है वो कहां पे है, मीन पोजीशन पर है, और मीन पोजीशन का मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स 0। देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। एक तो आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एक आपने निकालनी है मेरा बेटा डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेकेंड। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखोगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, और फ्रीक्वेंसी तो हम यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 जब आप करोगे आंसर आपके पास आएगा 0.25 हर्ट्ज। ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी का आंसर। सर आपको कैसे पता चला एफ निकालना है, ओमेगा नहीं निकालना, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी हैं। बच्चे ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, इसने सवाल में कहीं नहीं कहा हुआ कि आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अगर कभी भी सिंपल फ्रीक्वेंसी कहेगा तो आप ये एफ निकालोगे। अगर वो कहता सुनो और से, अगर वो कहता एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो आगे कहेगा, तो फिर हम ये काम करते 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो 2 पाई आता एज इट इज, ये कहा नहीं है, मैं वैसे ही निकाल के दिखा रहा हूं। टी की जगह क्या आ गया 4, तो ये होता है मेरा बेटा पाई बाय 2 रेडियन पर सेकेंड। अगर कहता एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने को तो हम ये निकाल सकते थे। अब क्या करना है जनाब, डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख लेते हैं। हमें पता है अगर कोई बॉडी मीन पॉइंट से स्टार्ट हो, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही हो, तो इक्वेशन बनती है x इक्वल x0 साइन ओमेगा टी। आगे +5 होता है, लेकिन 5 इस केस में 0 डिग्री हो जाता है। क्लियर हो गया। अब अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा x0, एम्पलीट्यूड कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर है, जहन में रखिएगा इसको मैंने सेंटीमीटर में रखा है। जब इसे सेंटीमीटर में रखा है तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो भी कितनी आ रही होगी, सेंटीमीटर में आ रही होगी। साइन ओमेगा का वैल्यू मैंने इत्तेफाक से यहां निकाल ही लिया था, पाई बाय 2 इंटू टी, और फाई का वैल्यू यहां पे क्या है मेरा बेटा 0 डिग्री है।
क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मीन से जा रही है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। यही चीज़ हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में सब करा था। अब आपको कौन से टाइम पे निकालना है? 0.5 सेकेंड पे निकालना है, ऐसा उसने सवाल में कहा है। वैल्यू प्लेस कर दो, 5 इंटू साइन और ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा बेटा π/2 मल्टीप्लाई बाई टी। टी कितना है? 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। पाई वंजा हो गया मेरा बेटा पाई, और अपॉन में आ गया पाई बाय, मतलब 4 हो गया ये अपॉन में π/4। π/4 का मतलब होता है मेरे बेटे 45 डिग्री। सर आपको ये बात कैसे पता चली? ऑब्वियसली मैंने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ है, वरना आप करके भी देख सकते हो। π/4 कैसे निकालते हैं भाई साहब? मल्टीप्लाई कर दोगे आप 180 डिवाइडेड बाय पाई से। पाई से पाई मर गया, 4 4 होता है 16, ये आ गया मेरे पास 45। 45 डिग्री होता है। साइन 45 डिग्री आपके पास क्या आता है? 1/√2 आता है। तो ये बन जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाय √2। ये मेरा बेटा आपके पास सेंटीमीटर में आंसर आ गया। क्लियर हो गया? और आगे करना चाहो तो आगे भी काम कर सकते हो, रैशनलाइजेशन वाला काम। अपॉन में √2 आ रहा है, इसको आप √2 से एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये चीज़ बन जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 2। √2 क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई √2, ये बन जाएगा आपके पास 2.5 √2। और स्टेप में आगे जाना चाह रहे हो तो 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो 1.414 से, जो भी आंसर आ रहा है दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो मेरा बेटा ये आपका पहला क्वेश्चन था। अगर आपसे ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट नहीं हुआ था कोई इशू नहीं है। अब समझ में आ गया? वीडियो को पॉज करो, एक बार इसे खुद से अटेम्प्ट करो। क्वेश्चंस को मैंने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में, तो ये करना जरूरी है आगे जाने से पहले। चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा आपके पास अगला क्वेश्चन, और यूनिवर्सिटी आपके सामने लिखी हुई आ रही है। कहता है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन। स्टार्ट कहां से हुआ है? एट टाइम t = 0। आपको कह रहा है फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। ये नहीं बताया पॉजिटिव एक्सट्रीम है या नेगेटिव एक्सट्रीम है, तो बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे कहां से स्टार्ट हो रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है। एंड कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इन 1 सेकेंड। समझिएगा जरा, मान लो मेरा बेटा ये मेरे पास पेंडुलम है और यहां पे इसका मीन पॉइंट हुआ करता है। यहां पे भी पेंडुलम है नहीं, ठीक है? ये पेंडुलम का ट्रैक है और आपने पेंडुलम को यहां से स्टार्ट कराया। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम वाला पॉइंट है। आपका पेंडुलम ऐसे मूव करता हुआ आया और यहां कहीं पे आ गया, इस जगह पे आ गया। अच्छा, अब जरा यहां पे एक चीज नोट करिएगा, एक पेन और ले लें अगर हम। मेरा बेटा ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये x0 के बराबर है और आपका पेंडुलम अभी ऐसे पॉइंट के ऊपर है कि मीन पॉइंट से इसका फासला है x0/2। समझिएगा ये बात। पेंडुलम अपने इनिशियल पॉइंट से कितना आगे आया कि इसने एम्पलीट्यूड का आधा डिस्टेंस कवर कर लिया। सवाल पढ़ो वापस। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। जब फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = x0 cos ωt प्लस फाई होता है, लेकिन फाई का वैल्यू वहां पे 0 डिग्री हो जाएगा, वरना ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी। अगर आपका पार्टिकल कभी भी पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है? आगे कहता है एंड कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। आते हुए इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है, ये वाला डिस्टेंस जो कवर किया है, ये मेरा बेटा कितना हो गया? x0/2। खुद सोचो टोटल डिस्टेंस कितना है? x0। x0/2 कवर हो गया। आपको ये डिस्टेंस चाहिए x की जगह पे प्लेस करने के लिए। क्यों? ये चीज क्या होती है? जब हमने इक्वेशन पढ़ी थी ये चीज क्या थी? ये चीज थी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। क्या था मेरे बच्चे? ये था इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से नापते हैं? मीन पोजीशन से। तो आपको मीन पोजीशन से पेंडुलम जहां है वहां तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये नजर आ रहा है इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये बनेगा प्लस x0/2। सर प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है और राइट डायरेक्शन पॉजिटिव थी। भाई ये क्लियर कर लो मैंने डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली है। इसने कहा था सवाल में पेंडुलम कवर्स अ पार्टिकल कहा था, पेंडुलम में खुद चिपका दिया। पार्टिकल कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। यहां से यहां तक जो इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो x0/2 है। मुझे पता है टोटल यहां पे कितना है? x0 है, तो ये x0/2 निकाल दिया, बचा हुआ कितना हो गया? x0/2, ठीक है? और इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आ गया। ये हो गया मेरा बेटा x0, ये हो गया हमारे पास cos ωt। x0 से x0 मर गया, ठीक है? वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं। ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा मेरा बेटा cos ओमेगा की जगह पे मैंने लिख दिया 2π/T मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसने आगे टाइम भी दिया है कि इसने कितनी देर में ये डिस्टेंस कवर किया है। ये जो आगे टाइम दिया है ये कितना दिया है? 1 सेकेंड। टी का वैल्यू दिया हुआ है इसने 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में इसने ये पूरा फासला कवर किया। अब सिंप्लीफाई कर लो। कॉस इनवर्स हाफ करना है आपने। कॉस का वैल्यू हाफ कहां पे होता है? 60 डिग्री पे होता है।
कॉस का वैल्यू हाफ कहाँ होता है, 60 डिग्री भी होता है। 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 180 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 3 विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, और 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो खत्म ही हो गया, 1 वहाँ पे, पाई से पाई मर गया, टी को वहाँ फेंक दो, 3 को वहाँ ले जाओ, तो टी विल बी इक्वल टू, मेरे बच्चे क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 6 सेकेंड आंसर आ रहा है। टाइम पीरियड इज कमिंग आउट टू बी 6 सेकेंड। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार ये सवाल खुद करो। दूसरा, यही काम करो, अगर ये जो टाइम यहां पे इसने 1 सेकंड दिया हुआ था, इसको मैं 2 सेकंड कर देता तो क्या होता, यानी कि यहां से यहां तक आने में इसको जो टाइम लगा, अगर मिसाल के तौर पे वो 2 सेकंड होता, फिर क्या होता। चलो कॉपी कर लो, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। अब देखो मेरे बच्चे, अगला सवाल और यूनिवर्सिटी आपके सामने लिखी आ रही है। कहता है हार्मोनिक ऑसिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, आगे आपको दे दिया x इक्वल्स 0.34, आगे आता है कॉस ऑफ, ब्रैकेट में दिया हुआ है 3000t प्लस 0.74, ये दिया हुआ है। वेयर x एंड t आर इन मिलीमीटर एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली, यानी ये जो आप x मेजर कर रहे हो ये मिलीमीटर में है, और ये जो टाइम मेजर कर रहे हो ये किसके अंदर है, सेकेंड में है। कहता है डिड्यूस, मतलब निकालिए, फाइंड आउट कीजिए एम्पलीट्यूड, एक तो आपने बताना है एम्पलीट्यूड। आगे आपसे कहता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच मीन्स ओमेगा। आगे आपसे कहता है इनिशियल फेज एंगल, इसको इनिशियल फेज एंगल भी कहता है, फेज कांस्टेंट भी कहता है, ईपॉक भी कहता है, किसी भी नाम से पूछेगा, मतलब ये फाई नॉट निकालना है। अब देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपनी जर्नल स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो वो थी x इक्वल x नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, यही हमने पढ़ा था, इसको फाई नॉट भी कह सकते हो आप वैसे, ठीक है। अब इससे कंपेयर कर लो, जिसकी जगह पे जो लिखा हुआ है वो आंसर है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। x नॉट की जगह पे क्या लिखा हुआ है 0.34, तो भाई साहब x नॉट का वैल्यू आ गया 0.34 मिलीमीटर। सिमिलरली ओमेगा की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3000, तो भाई साहब ओमेगा का आंसर आ गया 3000 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और फाई नॉट की जगह पे क्या लिखा है 0.74, तो भाई साहब फाई नॉट का आंसर आ गया 0.74 रेडियंस। मैंने बताया था इसका ऐसा यूनिट हमेशा क्या होता है, रेडियन होता है। तो भाई साहब ये हमारे पास आंसर था 0.74 रेडियन, 3000 रेडियन पर सेकेंड, 0.34 मिलीमीटर। इसको अगर आपसे कोई वो ऑप्शन में सेंटीमीटर दे या मीटर दे तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको ये बात पता है 1 सेंटीमीटर में आपके पास 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 0.034 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बकरी सा क्वेश्चन था, देख के ही सॉल्व हो गया। बस इससे पीछे आपको ये साइंस क्लियर होनी चाहिए, ये इक्वेशन कहां से आई है, ठीक है। कॉपी कर लो। अब देखो मेरा बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब आपको कहे ना फाइंड द इक्वेशन, आपका सवाल आता है जहन में, सर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालें या वेलोसिटी इक्वेशन निकालें या एक्सेलरेशन इक्वेशन। तो अगर सिर्फ इक्वेशन बोले मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालनी है। और आपस की बात है, अगर आपको याद होगा तो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की मदद से ही तो निकाली है, तो वही बुनियादी इक्वेशन होती है। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल हुज एम्पलीट्यूड इज 0.04, यही है ना 0.04 है बिल्कुल, एंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी के पीछे एंगुलर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये 50 हर्ट्ज है। इसका यूनिट साइकिल पर सेकंड भी हो सकता है, सेकंड इनवर्स भी हो सकता है। आगे कहता है द इनिशियल फेज इज पाई बाय 3। इनिशियल फेज देखो आपको दिया हुआ है पाई बाय 3। पाई बाय 3 आपके जहन में क्लिक कर जाना चाहिए, 60 डिग्री होता है, अभी कन्वर्ट भी किया था। अज्यूम दैट द मोशन ऑफ पार्टिकल इज स्टार्टेड फ्रॉम द मीन पोजीशन। इससे ज्यादा क्या आसान होगा, पूरा हलवा सवाल बना के दे दिया उसने आपको। कहां से स्टार्ट हुआ है, मीन पोजीशन से। फॉर्मूला आपको पता है, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है पार्टिकल तो हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही पढ़ा है, इसको फाई नॉट कह लो आप। x की जगह आ गया एज इट इज, x नॉट की जगह आ गया 0.04 साइन ओमेगा की जगह पे, देखो भैया ओमेगा आपको चाहिए, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय टी, ये बन जाएगा मेरा बेटा 2 पाई इंटू एफ, ठीक है। अब 2 पाई एफ गिवन है, ये रहा 50, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, 52 का क्या हो गया 100, और पाई एज इट इज आ गया, तो क्या बनता है यहाँ पे 100 पाई इंटू टी, 100 पाई ओमेगा की जगह टी एज इट इज, फाई नॉट कितना दिया हुआ है पाई बाय 3, ये आंसर आ जाएगा।
अब बोलोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट किस यूनिट में आ रही है, तो भाई साहब मुझे इस सवाल के अंदर एम्पलीट्यूड का कोई यूनिट नहीं गिवन नजर आ रहा, तो मैं इसको यूनिट डाल देता हूं। जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट आपके पास यहां पे डिस्प्लेसमेंट का भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये मीटर में है तो ये आंसर पूरा मीटर में सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये साइन का ये फंक्शन सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा सीधा सीधा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो यूनिट इसकी होगी वो यूनिट किसकी आ रही होगी, डिस्प्लेसमेंट की आ रही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। कहते हैं द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑन अ लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक लाइन है 4 सेंटीमीटर लंबी। देखो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं। एक लाइन है 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दी हुई है। अरे भाई साहब, अगर एक लाइन के ऊपर आपका पार्टिकल ये SHM एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये वाला एंड आपका नेगेटिव एक्सट्रीम होगा, ये वाला एंड आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा, और बीच में आपके पास कहीं पे मीन पॉइंट होगा। इतनी बात तो समझ गए। और ये बात मैंने कई दफा बताई थी कि दोनों तरफ जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक बराबर फासले में होता है। तो गोया एम्पलीट्यूड यानी कि आपको मिल गया आपका x0, वो कितना है 2 सेंटीमीटर है। इधर वाला +2 हो जाएगा, इधर वाला -2 हो जाएगा रेफरेंस के हिसाब से। आगे कहता है इफ वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन होती है मैक्सिमम, और ये कितनी दे दी है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दी। कहते हैं देन डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, गोया कि आपने f मालूम करना है। देखो भैया, हमें वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला पता है ओमेगा √x0² - x²। ऐसे ही है। वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है? वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, x = 0 पे। x = 0 यहां पुट करूंगा, ये फैक्टर खत्म, स्क्वायर से रूट मर जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास जो मीन पॉइंट पे आएगी ये आपके पास आएगी ओमेगा x0 के बराबर। साइन प्लस या माइनस आप लगाते हो, डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल यहां पे है तो इस डायरेक्शन में -ओमेगा x0 होगा। सॉरी, अगर पार्टिकल यहां से ऐसे जा रहा है तो यहां जाते हुए -ओमेगा x0 होगा, उधर जाते हुए मीन पॉइंट पे +ओमेगा x0 होगा। एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, आपको मीन पोजीशन की वेलोसिटी गिवन है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओमेगा तो आपको मालूम करना है, x0 एम्पलीट्यूड मैंने इस गिवन कंडीशन से मालूम कर लिया था। कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 × 1 = 2, 6 × ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास 6 आ रहा है। और अगर मुझे यहाँ से ओमेगा f निकालना है तो ओमेगा हमारे पास फॉर्मूला क्या है 2 पाई × f, यह आ गया 6 के बराबर। f की वैल्यू चाहिए 2 × 1 = 2, 3 f विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय पाई हर्ट्ज। 3 डिवाइडेड बाय पाई हर्ट्ज मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया भाई साहब, पॉइंट समझ में आता है? चले चलो, इतना ऐसा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, अगला सवाल आपके सामने आपको लिखा नजर आ रहा है। इफ अ SHM इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दी हुई है SHM की, x = 10 साइन, आगे कहता है पाई × t प्लस π/6 इन SI यूनिट्स। कैसे है ये? SI यूनिट का मतलब हो गया जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, आंसर इसका मीटर में आएगा, ये भी मीटर में दिया हुआ है। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। टाइम पीरियड बताना है और एम्पलीट्यूड बताना है और मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। अब भाई लाजमी वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, हम कर चुके सारा काम। ठीक है, मैं 3 तक गिन रहा हूं, 1 2 कर लिया, 2.5 3। चलो देखो भैया, साइन वाली इक्वेशन है तो मैं अपनी साइन वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूंगा, x = x0 साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट कह लो उसे। ठीक है, कंपेयर करो, x0 का वैल्यू आपके पास आ गया 10। सर मीटर कैसे पता चला? उसने कहा था SI यूनिट है, तो x0 का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 10 मीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा की जगह देखो क्या लिखा हुआ है, ओमेगा की जगह लिखा हुआ है पाई, ये ओमेगा का वैल्यू आ गया पाई रेडियन पर सेकेंड। अब हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल T विल बी इक्वल टू पाई, पाई से पाई मर गया, ये वहाँ चला जाएगा, विच मीन्स T विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम पीरियड आ गया मेरा बेटा आपके पास 2 सेकेंड आ गया। अब क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है भाई साहब? मीन पोजीशन पे होती है, और फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा x0। ओमेगा अभी निकाला था कहीं, ये रहा पाई, x0 कितना था 10, तो भाई साहब आ गई आपके पास 10 पाई और मीटर पर सेकेंड,
और इसके साथ प्लस माइनस भी आ रहा हो सकता है अगर एग्जामिनर चाहे तो। वजह भाई ये है ना, ये मीन पॉइंट है। अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव की तरफ तो -10 पाई मीटर पर सेकंड होगी यहाँ पे। पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है माइनस से प्लस एक्सट्रीम की तरफ तो पॉजिटिव 10 पाई मीटर पर सेकंड होगी, जो बात हमने थ्योरी में डिस्कस की थी। ये था एक सवाल आपका। अगला देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है नजर आ रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए। हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं एक ऐसी बॉडी को जो कि एसएचएम ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, आपके केस में, वरना हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन बी एनी ऑसिलेटर, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए, आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ए के बराबर। व्हेन पार्टिकल्स वेलोसिटी ऑन दिस ऑसिलेटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी देन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पहले जरा सवाल को समझ लो, यहां करते हैं सवाल को। देखो भैया, मान लो ये मेरे पास जो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है उसकी लाइन है, ये है नेगेटिव एक्सट्रीम, ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये है भाई साहब मीन पोजीशन। मान लेते हैं मेरा ऑसिलेटर ऐसे जा रहा है यहां से आगे। आपको पता है मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्यों? अरे भैया फोर्स रीस्टोरिंग पोजीशन की तरफ लगती है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ। बॉडी अवे जा रही है तो मोशन उसका डिसेलरेट होता है। होते होते एक वक्त यकीनन ऐसा आएगा कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी। सोचो, देखो अभी जैसे हमने निकाला था मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी, 10 पाई। मिसाल देते हैं, इसी की बात यहां पे हो रही है समझाने के लिए। जब ये पार्टिकल आपका ऐसे आगे जाएगा तो वेलोसिटी 10 पाई से कम होगी, 9 पाई, 8 पाई, 7 पाई, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम का आधा रह जाएगी, यानी कि 5 पाई। ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, यानी कि जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका हाफ रह जाएगी। तो आपने उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है फ्रॉम द मीन पोजीशन। समझ लेना गौर से बात को। फिर पढ़ रहा हूं सवाल, गौर से देखो। एम्पलीट्यूड ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए, बेहतरीन हो गया, यानी कि यहां से यहां तक का कुल मिलाकर डिस्टेंस आपको कहता है ए है, तो यहां इसको आप प्लस एक्स नॉट के बजाय कह दो प्लस ए, इसको आप कह दो माइनस ए, ठीक है। कहता है व्हेन पार्टिकल्स वेलोसिटी ऑफ दिस ऑसिलेटर इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। कहता है वेलोसिटी क्या है, हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। जो भी मैक्सिमम होती है उसका हाफ। मैक्सिमम कितनी होती है, ओमेगा एक्स नॉट, तो यहां मैं कह रहा हूं ओमेगा ए अपॉन में 2 कर दिया। अरे भैया मैक्सिमम क्या होती है, ओमेगा एक्स नॉट होती है ना, ये रहा। तो एक्स नॉट क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, तो मैंने उसको ओमेगा ए अपॉन 2 कर दिया। सिंपल हो गया। अब कहता है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपका ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां पे एक्स नॉट की जगह पे आप ए डाल देना, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको एम्पलीट्यूड को ए से शो किया हुआ है। वैल्यूज प्लेस कर देंगे, वी की जगह पे आ जाएगा ओमेगा ए बटे 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा ब्रैकेट में रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा मर गया। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को वहां ले जाओ, उसको उस तरफ ले जाओ। एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाय 4। एलसीएम सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्या बचता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4। अगर मैं रूट लेता हूं तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस a रूट से बाहर आ जाएगा, 4 रूट से बाहर आ जाएगा, 3 रूट के अंदर ही रहेगा, तो 3 अंडर रूट 3a डिवाइडेड बाय 2। ये है आंसर मेरा बेटा। सर दो आंसर क्यों आ रहे हैं, इसलिए कि यहां पे भी एक पॉइंट होगा जहां वेलोसिटी मैक्सिमम से आधी होगी, यहां कहीं पे भी एक पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट, इधर वाला पॉइंट है आपके पास प्लस अंडर रूट 3a बाय 2, और इधर वाला पॉइंट होगा आपके पास माइनस अंडर रूट 3a बाय 2। क्यों भाई, ये वाली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है, वो वाली डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होती है। अरे भैया जब आपका पार्टिकल ऐसे मीन से जाते हुए यहां से आगे जाएगा तो भी वेलोसिटी कम होकर यहां जाके 0 होगी, फिर जब वापस आएगा वेलोसिटी बड़ी 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 बड़ी, और इधर जाके क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, फिर आगे जाते हुए वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर सुनो समझो, मान लो आपका यहां से साइकिल स्टार्ट हुआ, यहां पे वेलोसिटी क्या होती है, 0। आगे जाते हुए वेलोसिटी बड़ी 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 बड़ी, और यहां पे मैक्सिमम का हाफ हो गई, यानी कि मान लो टोटल वेलोसिटी होनी थी 10 पाई, यहां पे 0 थी, बड़ी 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, यहां आगे हो गई 5 पाई, आगे जाते जाते और बड़ी 10 पाई। अब जब अवे फ्रॉम द मीन जाएगा कम होगी, वापस 5 पाई हो जाएगी, फिर 0, फिर यहां से आएगा बढ़ेगी, मैक्सिमम का हाफ होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर कम होगी, मैक्सिमम का हाफ होगी, और फिर 0 हो जाएगी। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? तो ये आपका एक और सवाल था, ये इसका हमारे पास करेक्ट आंसर मौजूद है। चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, अगला सवाल जो हमारा है वो आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। बच्चे देखने में ये आसान लगता है, वरना ये क्वेश्चन सारे के सारे जमा करना आसान फैक्टर नहीं है। पूरा पूरा दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन क्वेश्चन जमा करने में लग जाते हैं। एक जगह कंपाइल हुए हुए क्वेश्चन थोड़ी होते हैं, ठीक है। आगे देखो, कहता है क्वेश्चन
अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना जनाब, 2 सेकेंड का टाइम पीरियड दिया। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड भी दे दिया कितने है भाई साहब, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है और वेलोसिटी बतानी है। वेरी गुड, वेलोसिटी भी पूछना शुरू हो गया। एक्सेलरेशन बतानी है, एक्सेलरेशन बतानी है आफ्टर 1/6 सेकेंड्स, ठीक है, आफ्टर 1/6 सेकेंड आपने बताना है, टाइम आपको दिया हुआ है। आगे कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। अच्छा, ये जिस साल ये सवाल आया उस साल इस अकेले सवाल के 3 नंबर थे। ई कैट एमडी कैट में बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन आपको एक से ज्यादा एमसीक्यूज में हेल्प करे। देख रहे हो, एक एमसीक्यू में उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा था, एक में वेलोसिटी पूछा था, एक में एक्सेलरेशन पूछा था। इसमें आपको अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट और जबरदस्त चैप्टर है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हवाले से। कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन कहने से इसने ये बता दिया टाइम t = 0 पे पार्टिकल कहां था आपका, मीन पोजीशन पे था। चलो शुरू करते हैं जरा। x = x0 sin ωt + phi, ये हमारे पास हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला, यही हो गया ना भाई साहब। अगर मैं इसको देखते हुए अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन लिखूंगा तो v will be equal to x0 ओमेगा cos ωt + phi। इसी को देखते हुए अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखूंगा तो माइनस का x0 ओमेगा sin ωt + phi। देखो भाई, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो आपको ये सारी इक्वेशंस याद हों, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूं। देखो भैया, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, यही हो रहा है यहां पे। ये बेसिक इक्वेशन पता है आपको, साइन का डेरिवेटिव यहां कॉस आ गया क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू वेलोसिटी एंड डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉस, x0 आ गया एज इट इज, आगे फंक्शन का डेरिवेट किया तो ओमेगा अलग से आ गया आपके पास। देखो इसको ऐसे समझ लो, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये आपको समझा रहा हूं कि आपने याद कैसे रखना है। अगर तो डायरेक्टली याद रहती है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहती तो देखो बता देता हूं। मान लो आपको बोला जाए sin 3x एक फंक्शन है, आपने इसका, या sin 3t एक फंक्शन है, आपने इसका डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखने का तरीका समझा रहा हूं। साइन, आगे आपने लिख दिया sin 3t। देखो भैया डेरिवेटिव कैसे होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, जो आगे था वो एज इट इज आ जाएगा। अब डेरिवेटिव आगे इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो भाई साहब डेरिवेटिव किया आपने किसका, 3t का, 3t का डेरिवेटिव में 3 आपके पास आ जाएगा एज इट इज, तो ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये हो गया आंसर। अब इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए cos 3t का डेरिवेटिव निकालो, तो भाई cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन, जो आगे था वो एज इट इज आएगा। 3t का डेरिवेटिव करेंगे तो आगे 3 आ जाएगा, तो -3 × sin 3t आंसर हो जाएगा। इसको देख लो अब जरा, x0 एज इट इज आ गया, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, और जो था ωt + phi एज इट इज आ गया। ωt + phi का डेरिवेटिव किया तो ωt का डेरिवेटिव हो गया ओमेगा, ठीक है, t का डेरिवेटिव तो 1 होता है, phi का डेरिवेटिव 0 हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बन गया। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लिया तो x0 ओमेगा आ गया एज इट इज, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन आ गया, आगे जो ब्रैकेट में था वो एज इट इज आ गया, और यहाँ पे एक स्क्वायर भी आएगा। ये स्क्वायर क्यों आएगा, ωt + phi का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओमेगा वहां से आएगा, 1 ओमेगा पहले से था, मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आपको डायरेक्टली याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो आप ऐसे डेरिवेटिव करके मालूम कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल देख लो क्या कह रहा था, ये सब चीजें आपको गिवन है। इनिशियल फेज एंगल के बारे में इसने कोई बात की हुई है, नहीं की हुई है, इसका मतलब फाई का वैल्यू आपके पास डायरेक्टली यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको ओमेगा चाहिए, ओमेगा के लिए आपको टाइम पीरियड गिवन है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2π/T, तो ये हो जाएगा भाई साहब 2π/T, और T कितना गिवन है जनाब 2, ये हो गया आपके पास पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है जनाब। वैल्यूज में प्लेस कर देंगे लाके, x = x0, x0 कितना है 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय, मैं एक बार फिर अभी आपको निकाल के भी दिखा देता हूं, ये क्या है आपका साइन का फंक्शन है, ओमेगा कितना आ गया मेरा बेटा, पाई, आगे आ गया t + 0, तो इसको लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। ये बन गई आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। वेलोसिटी की इक्वेशन बनानी है, देखो भैया डेरिवेटिव से निकाल के दिखा रहा हूं, 10 कांस्टेंट था एज इट इज आ गया, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, जो आगे लिखा था वो एज इट इज आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां, सिर्फ पाई बच जाएगा। क्लियर हो गया, तो क्या बन गया ये आपके पास 10 पाई cos π/t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो 10 पाई आ गया एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट था, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, आगे ब्रैकेट में पाई टी एज इट इज आ गया, पाई टी का अगेन डेरिवेटिव लिया तो एक पाई आ गया, तो बन जाएगा
10 पाई स्क्वायर माइनस का और साइन पाई टी। देखो भाई साहब यही बन रहा है, एक्स नॉट ये रहा, ओमेगा का स्क्वायर ये रहा, साइन ये रहा, ओमेगा टी प्लस आई ये रहा। आप डायरेक्टली वहां से बना लो, डेरिवेट करके बना लो, जो अच्छा लगे आप बना सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, आपने टाइम टी इक्वल 1/6 सेकेंड पे ये सारी चीज़ें बतानी है। भाई साहब वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स इक्वल 10 मल्टीप्लाई बाय साइन, टाइम कितना है 1/6, तो ये हो जाएगा आपका पाई/6। पाई/6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री, नहीं तो निकाल के देख लो भाई, पाई/6 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, पाई से पाई मर गया, 6 1 जा 6 30 जा, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 10/2 आपके पास आंसर कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर, और आपका आंसर प्लस में आ रहा है 5 सेंटीमीटर, माइनस साइन तो नहीं आया। ये आपकी वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है, यहां से वेलोसिटी आ जाएगी, तो 10 पाई आया एज इट इज कॉस पाई, और टी की जगह आ जाएगा 1/6, तो कॉस पाई/6। कॉस 30 डिग्री आपके पास होता है √3/2, तो भाई आ जाओ यहाँ पे 10 पाई मल्टीप्लाई बाय √3/2, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे 5 √3 पाई। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, √3 का वैल्यू 1.732, पाई का वैल्यू 3.142 पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जब ये मैं यही चेक कर रहा हूँ, ये जो ऑप्शन आए थे वो इसी तरह के ऑप्शन थे, और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। भैया आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट थी वो सेंटीमीटर में थी ना, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है। ये आपके पास एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन है, क्या बनेगा माइनस का 10 पाई स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन पाई टी पाई, और ये आ गया 1/6, तो पाई/6 हो गया। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, तो बन जाएगा माइनस का 10 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, सिंप्लीफाई कर देंगे तो माइनस का 5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका हो गया। अगर आपने एनालाइज करना है तो आप ये देखो कि आपको सवाल की फील भी आ रही है या नहीं आ रही। देखो आप ये सब चीजें देखो तो आपको एक बात तो वाज़ेह तौर पे नजर आएगी कि अगर ये आपका ऑसिलेटिंग ट्रैक था और ये मीन था, तो आपकी बॉडी मीन से स्टार्ट होकर अभी कहीं यहां पे मौजूद है। क्यों, देखो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आई है पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट आई है पॉजिटिव, यानी कि ये आई है डिस्प्लेसमेंट, बॉडी जा रही उसी डायरेक्शन में, तभी आपके पास वेलोसिटी भी पॉजिटिव आई है। देखो बॉडी उस डायरेक्शन में जा रही है, तभी वेलोसिटी क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच में वेलोसिटी पॉजिटिव आती है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स आपकी लग रही है लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आपको यह बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपके दिल, गुर्दे, दिमाग, फेफड़े तक उतरता जा रहा है। ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट मेडिकल वालों के लिए नहीं है, जहन में रखिएगा। ये वैसे ही मैंने याद रखने के लिए तरीका बताया है। ठीक है, जैसे यहां पे मैं खुद भी स्क्वायर लगाना भूल गया था ना, तो ये डेरिवेटिव से मुझे जहन में रहती हैं चीजें। ठीक है, चलो अब देखो मेरा बेटा, अगला सवाल जो हमारा आज का टारगेट क्वेश्चन भी था प्यास 2011 का, आपके सामने लिखा हुआ है, जो स्टार्ट में मैंने आपको डिस्प्ले किया था। वीडियो को पॉज करें और सवाल को अटेम्प्ट करें एक बार खुद से, एक अच्छी सी ट्राई दें इसको। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, मैं कौन सा दूसरे एंड से निकल के खा जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द पॉइंट x इक्वल्स 0। ठीक है, अबाउट द पॉइंट x इक्वल 0 एट टाइम t इक्वल 0 इट हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट x इक्वल 2 सेंटीमीटर, यानी कि टाइम t इक्वल 0 पे पार्टिकल यहां कहीं पे मौजूद है, x इक्वल 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये इसको यहाँ चलो अभी बनाते हैं, x इक्वल 2 सेंटीमीटर बनाते हैं। यहाँ क्यों नहीं बनाया, वो अभी आगे मैंने एक चीज़ पढ़ ली इसलिए यहाँ नहीं बनाया। x इक्वल 2 सेंटीमीटर एंड 0 वेलोसिटी। अब देखो 0 वेलोसिटी मैंने पढ़ ली इसलिए मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नहीं होगा। सोचो क्यों, एसएचएम के अंदर वेलोसिटी 0 कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पे होती है। इसका मतलब पार्टिकल ये है x इक्वल 2 सेंटीमीटर वाला पॉइंट। देखो भैया समझना जरा, मैंने पहले यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बनाया था, फिर उसे मिटा दिया। क्यों, पहले मेरा ख्याल था कि एम्पलीट्यूड कोई और पॉइंट होगा, लेकिन उसने आगे एक जुमला लगा दिया एंड 0 वेलोसिटी। भाई जब वेलोसिटी 0 है तो ये तय है x इक्वल 2 सेंटीमीटर पे आपका एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है एम्पलीट्यूड के फासले पर। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ आपके पास हो जाएगा x इक्वल माइनस का 2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, और आपसे कहता क्या है, यहाँ है आपका पार्टिकल। दोबारा लाइन स्टार्ट से पढ़ो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द पॉइंट x इक्वल 0 एट टाइम t इक्वल 0। टाइम t इक्वल 0 पे आपका पार्टिकल यहाँ पे है, x इक्वल्स प्लस 2 सेंटीमीटर बता दिया उसने, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, एंड 0 वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन तो सीधी हो गई, x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, चाहो आप लिखो, या π/2 रेडियन, या इसी को सॉल्व करके x इक्वल x नॉट कॉस ओमेगा t लिख दो।
अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे लिखी ये कैसे लिखी, तो भैया इसका लेक्चर 5 देख लीजिए, उसमें ये सब बताया था कि पॉजिटिव एक्सट्रीम से जब स्टार्ट होगा मीन की तरफ जाएगा तो ये इक्वेशन है, ये कैसे आई थी पूरा ड्राइव कराया था। x इक्वल एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। आगे कहते हैं इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन इज, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन दे दी 0.25 सेकेंड इनवर्स या 0.25 हर्ट्ज कह लो, आपने बताना है टाइम पीरियड। तो भाई टाइम पीरियड का क्या मसला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, t इक्वल 1/f, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.25 ये ना भैया, हाँ 0.25। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ 25/100, ये 100 पलटेगा तो ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास 4 सेकेंड आ रहा है, यानी यहां से यहां तक आने में 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, पूरे साइकिल का टाइम आ गया आपका 4 सेकेंड। कहता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ, तो भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2πf, तो 2π मल्टीप्लाई बाय 0.25, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, आंसर आता है 0.5 पाई, या इसको आप कह सकते हो π/2, और ओमेगा की यूनिट क्या बन जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आगे कहता है द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बताना है आपने। भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला। तो एम्पलीट्यूड इज कमिंग आउट टू बी 2 सेंटीमीटर, बगैर कोई मेहनत किए, बस अपनी बेसिक्स क्लियर करते हुए, क्योंकि वेलोसिटी यहां पे क्या होती है, 0 होती है। आगे कहता है मैक्सिमम स्पीड भी बतानी है आपने। एम्पलीट्यूड के बाद बोलता है मैक्सिमम स्पीड। भाई मैक्सिमम स्पीड कहां होगी आपकी, जब ये पार्टिकल मूव करता हुआ मीन पोजीशन पे आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा कितना आया था आपके पास, ये रहा π/2, और मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट कितना था आपके पास, 2 सेंटीमीटर था। तो भाई क्या आ रहा है आपके पास, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। आगे कहता है द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल 3 सेकेंड। वैसे तो मैं देख के बता सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, देखो 1 सेकेंड में यहां, फिर 1 में यहां, फिर 1 में यहां, डिस्प्लेसमेंट विल कम आउट टू बी 0। लेकिन चलो यहां फॉर्मूले से निकाल के भी देख लेते हैं। भाई समझ आइए, 3 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना आपसे कि 3 सेकंड के बाद कहां पे होगा आपका पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो भाई 1 सेकंड बाद यहां, फिर 1 के बाद यहां, फिर 1 के बाद यहां, सही है। अब देखो अगर मैं 3 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, x इक्वल एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। एक्स नॉट कितना है भाई लोग, एक्स नॉट 2 सेंटीमीटर है, कॉस ओमेगा कितना है भाई साहब, ओमेगा ये रहा π/2, और टाइम कितना पूछा है, टाइम पूछा है 3 सेकेंड। ये बन गया आपका 3π/2। 3π/2 को कन्वर्ट करोगे डिग्री में आएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री का मतलब होता है ये है 270 डिग्री। कॉस 270 डिग्री 0 होता है। सर आपको याद कैसे है, ऐसे देख लो, कॉस 90 डिग्री तो याद है, कॉस 270 डिग्री इज इक्वल टू कॉस -90 डिग्री, एक ही बात हो जाती है। तो ये हो गया 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब पार्टिकल कहां पे है, मीन पोजीशन पर है। एक और चीज याद करो, ये पार्टिकल आते हुए मीन पोजीशन पे, जाते हुए मीन पोजीशन पे नहीं है। कैसे पहचाना, जाते हुए मीन पोजीशन पे होता तो मीन से जाता नेगेटिव एक्सट्रीम पे। हमने ये चीज कॉस के ग्राफ में भी देखी थी, ये कॉस का ग्राफ है। 2 जगह पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे आता है, एक मीन पोजीशन के बाद नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, एक मीन पोजीशन के बाद पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा। तो अभी 270 डिग्री इसलिए आया कि मीन पोजीशन के बाद वो कहां जाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। सिमिलरली अगर आपसे पूछता टाइम t इक्वल 4 सेकंड के बाद बताओ, तो 4 सेकंड के बाद यहां पहुंचा हुआ होता, x की वैल्यू आनी चाहिए थी प्लस एक्स नॉट, x की वैल्यू आनी चाहिए थी प्लस एक्स नॉट। करके देख लेते हैं, टाइम t इक्वल अगर 4 सेकंड बोलता है यहां पे आपसे, देखो तो यही बनता आपके पास, एक्स नॉट की जगह 2 आता, कॉस ओमेगा की जगह होता π/2, और टाइम की जगह आ गया 4, तो 2 2 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 2π। 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है 1, तो क्या आ रहा है आपके पास ये +2 सेंटीमीटर। इसका मतलब पार्टिकल आपका यहां पे +2 सेंटीमीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट आ रही है आफ्टर टाइम t इक्वल्स 4 सेकेंड। समझ आ गई। आगे कहता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन बतानी है, अच्छा सॉरी एक चीज भूल गया, वेलोसिटी बतानी है टाइम t इक्वल 3 सेकेंड। यहां पे आपने वेलोसिटी बतानी है। पहले सॉल्व करने से पहले जरा सोच लो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी। भाई मीन पोजीशन पर है ना पार्टिकल, तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यानी कि इसके बराबर होगी, और पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यह आंसर प्लस में आएगा। चलो अब जरा करके भी देख लेते हैं इतनी चीज को, यहां पे करके दिखा देता हूं। अगर मुझे इससे वेलोसिटी की एक्सप्रेशन लिखनी है, इससे वेलोसिटी की एक्सप्रेशन लिखनी है, डेरिवेटिव वाले तरीके से निकाल लो वरना याद होगा। ये आपके पास एक्स नॉट आ गया यहां पे एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, जो आगे लिखा है एज इट इज आया, ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है, ओमेगा टाइम का डेरिवेटिव 1 होता है, क्या बनता है माइनस का एक्स नॉट साइन, माइनस का एक्स नॉट, ओमेगा भी तो मल्टीप्लाई होगा भाईजान, माइनस का एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। बस अब क्या करना है, टाइम t इक्वल 3 सेकंड पे निकालनी है। माइनस आया, एक्स नॉट कितना है 2, ओमेगा कितना है
पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा कितना है पाई बाय 2 और 3 सेकंड बाद निकालना है। 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 270 डिग्री। साइन आपके पास 270 डिग्री पे क्या होता है मेरे बच्चे, साइन 270 डिग्री होता है -1, जो कि साइन -90 डिग्री होता है। तो इसकी जगह पे आपके पास आ गया क्या माइनस का 1, माइनस माइनस जब प्लस हो गया 2 से 2 मर गया, क्या आंसर आता है प्लस पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर में चल रहा है ना भाई, ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, आ गया आंसर। अब आप यहां पे वीडियो को पॉज करो और टाइम t इक्वल 1 सेकंड में निकालो जरा। जब आप टाइम t इक्वल 1 सेकंड में निकालोगे तो आपका पार्टिकल यहां आ चुका होगा, तो आपकी जो वेलोसिटी इस एक्सप्रेशन से आएगी वो आएगी -पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि ये बता रही है कि आपकी बॉडी पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। सेट हो गया। आगे कहता है एंड अच्छा इसी तरह से आप टाइम t इक्वल 2 पे निकालो या टाइम t इक्वल 4 सेकंड पे निकालो, आपकी वेलोसिटी 0 आ रही होगी। करके देखो ये चीजें, तभी आपको फील होगा। आगे कहता है एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां होती है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो a विल बी इक्वल टू, मैक्सिमम की बात करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट हो जाएगा। सही है, तो भाई साहब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 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 ये रहा, कहां चला गया, ये रहा पाई बाय 2, ठीक है पाई बाय 2। तो ये बन जाएगा जनाब पाई स्क्वायर बाय 4, एक्स नॉट कितना है 2, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस प्लस इसलिए लगाया कि जब x इक्वल प्लस एक्स नॉट होगा तो ये एक्सेलरेशन माइनस में आएगी, x इक्वल माइनस एक्स नॉट होगा तो ये एक्सेलरेशन आपके पास प्लस में आ रही होगी। आप ये चीज जस्टिफाई भी कर सकते हो, साबित कर सकते हो। आप यहां से लिखो अपनी एक्सेलरेशन की इक्वेशन। आपकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन आएगी, अगर मैं इसी को डेरिवेटिव कर दूंगा अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो माइनस का एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। आप इसके अंदर निकालो टाइम t इक्वल 0 पे एक्सेलरेशन निकालो, फिर टाइम t इक्वल्स 2 पे निकालो, फिर टाइम t इक्वल 4 पे निकालो। टाइम t इक्वल 4 पे और टाइम t इक्वल 0 पे तो एक एक्सेलरेशन आएगी, उनको ये वाला पॉइंट है। टाइम t इक्वल 2 पे ये वाला पॉइंट है तो एक्सेलरेशन आएगी। जब यहां वाली एक्सेलरेशन निकालोगे तो माइनस वो जो आपका आंसर आ रहा है माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 आएगा, यहां पे निकालोगे तो प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 आ रहा होगा। क्लियर हो गया, कॉपी कर लो। आखिरी के 1 से 2 क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी आर डन। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने आपको एक और क्वेश्चन लिखा नजर आ रहा है। कहता है द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड इन एन SHM इज 0.5 सेंटीमीटर एंड 0.4 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। एक्स नॉट आपको दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, सॉरी एक्स नॉट दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। भाई एक्स नॉट सेकेंड में कैसे होगा भाई, ठीक है। टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 0.4 सेकेंड। कहता है इफ द इनिशियल फेज एंगल इज पाई बाय 2 रेडियन। इनिशियल फेज एंगल आपको दे दिया इसने कितना है पाई बाय 2 रेडियंस। आगे कहता है देन इक्वेशन ऑफ SHM विल बी। देखो भाई पहले तो टाइम की मदद से आप ओमेगा निकाल लो। ओमेगा क्या है 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो ये हो गया जनाब 2 पाई बाय कैपिटल टी की जगह पे क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अरे भैया 0.4 को ऐसे लिख दिया, 2 से 2 मर गया। इसको लिखूंगा 2 डिवाइडेड बाय 10, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 पाई बाय 2। ये बन जाएगा आपके पास 5 पाई और आगे यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए। अब यहां पे जरा सवाल को देखो अच्छे से, ये वही सवाल है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, टारगेट क्वेश्चन वाला। अब आपको ऑप्शन दिए हुए और सवाल में कहीं नहीं बताया हुआ कि टाइम t इक्वल 0 पे बॉडी एक्सट्रीम पर थी या मीन पर थी, कहीं बताया है, कहीं नहीं बताया। हम पहले मानते हैं टाइम t इक्वल 0 पे मेरी बॉडी कहां थी भाई साहब, मीन पोजीशन पे थी। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल x नॉट। x नॉट कितना है भाई 0.5, और अगर मीन पे थी तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा कितना है 5 पाई इंटू टी प्लस पाई बाय 2। देखो भैया क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है 0.5 साइन 5 बाई टी प्लस पाई बाय 2, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन। अच्छा, अगर मैं मानता हूं टाइम t इक्वल 0 पे मेरी बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे थी, तो मेरे पास क्या बनेगा, x विल बी इक्वल टू 0.5 कॉस ओमेगा इंटू टी प्लस पाई बाय 2। देखो क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है, नहीं ऐसा भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब क्या करें, यहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं कि आपने डेरिवेशन कितनी अच्छे से पढ़ी हुई है। देखो अब मुझे क्या करना है, इसको साइन अल्फा प्लस बीटा से एक्सपेंड करना है। देखो जरा x इक्वल 0.5 मल्टीप्लाई बाय, इसी चीज को मैं इस तरह से कर सकता हूं, अगर एक्सपेंशन करता हूं साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस ही आएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये चीज हो गई आपके पास। कॉस पाई बाय 2 का मतलब कॉस 90 डिग्री, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। साइन 90 डिग्री 1 होता है, आंसर आता है x इक्वल 0.5 मल्टीप्लाई बाय कॉस 5 पाई इंटू
टी। बोल भाई साहब समझ आ रहा है? ये एक्सप्रेशन इसी चीज को शो कर रही है जो यहां लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? क्लियर है? अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपको नजर आ गया, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या पता ऐसा भी कोई ऑप्शन हो। करो जरा सॉल्व। 0.5 ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कॉस अल्फा कॉस बीटा। भाई साहब कॉस अल्फा प्लस है, सॉरी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फा और आगे आगे आपके पास साइन बीटा। भाई साहब ये फैक्टर खत्म, cos 90 जीरो होता है क्योंकि साइन पाई बाय 2 साइन 90 आपके पास होता है 1 के बराबर, तो ये आपके पास आ रहा है माइनस का 0.5 साइन 5 पाई इंटू टी। ये आंसर है, ये आ गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब टाइम t इक्वल 0 पे बॉडी मीन से स्टार्ट हुई थी और ये आपके पास था। बोलो भैया समझ आ रहा है? और जो मीन से स्टार्ट हुई है इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो आपका फेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 90 डिग्री है। यानी कि अगर आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को देखोगे, मीन से स्टार्ट हुई और फेज डिफरेंस इतना है, इसका मतलब ये मीन है और ये एक्सट्रीम है, बॉडी यहां से स्टार्ट हुई है। भाई अगर फेज डिफरेंस 0 होता तो यहां से जाती वहां पर, लेकिन अब यहां से आ रही है। देखो ये इक्वेशन नजर आ रही है एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी वाली, तो यहां से आ रही है। सर आपने क्यों कहा मीन से स्टार्ट हुई है? अरे भैया मीन से स्टार्ट हुई है लेकिन फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का, तो इसका मतलब यहां से आ रही है इधर। बोलो भाई समझ आ रहा है? ठीक है, हमने निकाली तो इक्वेशन वहीं से है ना। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी को और किस तरह से लिखा जा सकता है ये भी देख लो। मैंने आपको बताया था एक होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एक होता है वो क्लॉकवाइज एंगल का कॉन्सेप्ट। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, x इक्वल 0.5 साइन 5 पाई इंटू टी। ठीक है, साइन 5 पाई इंटू टी प्लस पाई बाय 2 आ रहा है ना, इसको आप लिखो माइनस का 3 पाई बाय 2। क्यों सर? देखो ये देखो, ये है मेरा बेटा प्लस पाई बाय 2, सही, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 पाई बाय 2। कैसे निकाला? 2 पाई में से इसको माइनस कर दो, 2 पाई में से इसको माइनस कर दोगे तो बचा हुआ क्या आ जाएगा? 3 पाई बाय 2 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, करके देख लो। साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, पहली वाली टर्म 0 हो जाएगी, दूसरी वाली टर्म के अंदर साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है, वो पीछे वाले माइनस को खत्म कर देगा, यही आंसर आ रहा होगा। तो आप किसी भी तरह करोगे यही आंसर आना है। टाइम t इक्वल 0 पे एक्सट्रीम से स्टार्ट करोगे और ये लगाओगे तो आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा। क्लियर हो गया? तो भाई साहब चीजें घूमी हुई हैं, प्रैक्टिस करके सीधा करना है। एक लास्ट सवाल, देन वी आर डन। आपके सामने स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है, जल्दी से देख लो मेरा बेटा। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए, लेकिन जितनी तरह के क्वेश्चंस आए हुए वो मैंने आपको यकीनन करा दिए हैं। अब आगे इसमें से जिस भी तरह के क्वेश्चन आते हैं आप इस काबिल हो गए हो कि आप इस नॉलेज की मदद से वो क्वेश्चन अपने तसल्ली से हल कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। कहते हैं वेलोसिटी एट मीन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज v। मीन पोजीशन की वेलोसिटी v दे दी। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब समझना जरा ये है मीन पोजीशन, यहां वेलोसिटी v है। अगर पार्टिकल यहां से आगे जाता है तो यहां कहीं पे एक पॉइंट आएगा जहां पे इसका डिस्टेंस हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। अरे भैया ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है? x0 होता है, ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। तो यहां कहीं पे एक पॉइंट आएगा जहां पे आपके पास हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होगा। सवाल पढ़ो, वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज v। आगे कहता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। यहां पे वेलोसिटी क्या है बतानी है, जाहिर है v से तो कम ही हो जाएगी, क्यों? मीन पे मैक्सिमम होती है, आगे जाते हुए कम होती है। निकाल लेते हैं, v इक्वल ओमेगा अंडर रूट x0 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ठीक हो गया आपके पास। और जो आपके पास मीन पॉइंट पे है, मीन पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा x0, और यहाँ पे पुट करेंगे तो v विल बी इक्वल टू ओमेगा x0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी v है और ओमेगा का हमें कुछ नहीं पता, x0 को x0 रहने दिया। अगर इस पॉइंट पे निकालनी है तो इसको v डैश कह दिया, v डैश विल बी इक्वल टू ओमेगा, तो वही रहेगा सिस्टम का, x0 स्क्वायर आ गया एज इट इज। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x0 बाई 2 है, तो यहाँ पे लाके पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा x0 स्क्वायर बाय 4। एलसीएम सेम करना है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये बनता है मेरे पास v प्राइम विल बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में आ रहा है 3x0 स्क्वायर अपॉन में आ गया 4। ये सब रूट के अंदर है, ठीक है। जो कुछ रूट से बाहर आ रहा है निकाल लो भाई, ओमेगा और अंडर रूट 3x0 बाय 2। इसे कह दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे ओमेगा x0 की जगह पे क्या लिखा हुआ है? v लिखा हुआ है, तो ये ओमेगा x0 की जगह पे मैं भी क्या लिख रहा हूँ? v लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय v। ये आ गया आपका आंसर।
देख लो भाई, ऐसा कोई ऑप्शन है? √3/2 × v, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर आपको चेक करना हो कि मैंने सही बताया नहीं बताया, चेक कर लो। √3/2 करोगे, आपका आंसर आएगा 0.867। ठीक है, इसका मतलब यहां पे अगर आपके पास वेलोसिटी 1v थी तो आगे इस पॉइंट पे जाके जब आपका एम्पलीट्यूड हाफ हो गया तो आपकी वेलोसिटी कितनी रह गई है? 0.867 v के अराउंड रह गई है। क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। एक सवाल और है, वो सवाल भी देख लो। और ये सवाल जो है वो माजी में कई दफा डिफरेंट तरह से पूछा गया है। देखो, अब ये जो अगला सवाल है ना, ये मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। ठीक है, कहता क्या है अगला सवाल आपसे, समझिएगा। ये मान लो मेरा बेटा आपका पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है। पेंडुलम आपका यहां से स्टार्ट हुआ मीन पॉइंट से, और मीन से स्टार्ट होके ऐसे किसी पॉइंट पे आ गया कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो x0/2 डिस्टेंस कवर किया है। आपको बोल रहा है बताइए टाइम कितना लगा। एक सवाल, पेंडुलम यहां से ऐसे आया, ध्यान में रखिएगा, ये है पेंडुलम का डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक बार आपको कहा जा रहा है पेंडुलम आपका यहां पे, आपका पेंडुलम टाइम t = 0 पे कहां पे है भाई? एक्सट्रीम पॉइंट पे। एक बार आपका पेंडुलम मीन पॉइंट पर है और ऐसे जा रहा है यहां से, और यहां से वो ऐसे किसी पॉइंट पे गया, और जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है? x0/2। अब आपसे टाइम t = 0 पे आपकी बॉडी कहां पे थी? मीन पे थी। आपने बताना है ये काम करने में इसको टाइम कितना लगेगा। वीडियो को पॉज करो, तसल्ली से सवाल को अटेम्प्ट करो, कई दफा का माजी में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल कहता है टाइम t = 0 पे पेंडुलम स्टार्ट किया एक्सट्रीम से और हाफ द एम्पलीट्यूड डिस्टेंस कवर कर लिया। बताइए टाइम कितना लगा? टाइम t = 0 पे बॉडी ने स्टार्ट किया मीन से और हाफ द एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पे कवर कर लिया। बताइए टाइम कितना लगा? दोनों का आंसर एक बराबर नहीं आएगा, अभी हम करेंगे भी। चलो भैया अटेम्प्ट कर लिया। देखो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? एक्सट्रीम से। तो भाई एक्सट्रीम का फॉर्मूला क्या है? x = x0 cos ωt, यही था ना, अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा। जब आपका पेंडुलम यहां पे आ गया, ये क्या चीज होती है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहां से निकालते हैं? मीन से। तो भाई डिस्प्लेसमेंट प्लस x0/2 आएगी। अरे भैया देखो ना, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल तक होता है, तो पेंडुलम यहां से यहां आ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? x0/2, ये हो गया x0 cos ωt। x0 से x0 मर गया, cos इनवर्स हाफ। cos इनवर्स हाफ का मतलब होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करके तो ये बनता है π/3 रेडियंस। आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया π/3। cos इनवर्स हो चुका, ओमेगा की जगह पे आ गया 2π/T, ये हो गया आपके पास t। पाई से पाई मर गया, t को वहां ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो t/6, ये आ गया मेरा बेटा आपके पास t/6। समझना बात को जरा भी, t/6 आ गया वो टाइम जिसके अंदर आपका पेंडुलम एक्सट्रीम से ऐसे पॉइंट पर आएगा जहां तक उसने हाफ द एम्पलीट्यूड कवर कर लिया। यानी कि सोचो अगर ये टोटल एम्पलीट्यूड आपका 20 सेंटीमीटर था तो 10 सेंटीमीटर कवर कर लिया, तो बचा हुआ भी कितना होगा? 10 ही होगा। अब देखो यहां पे आपका पार्टिकल ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, मतलब किसी भी एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ है? मीन से। टाइम बताना है आपने। ये बात समझ में आ रही है कि जितना डिस्टेंस यहां कवर किया पेंडुलम ने डिस्टेंस उतना ही कवर किया है। भाई आगे बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? x0/2 ही होगा। यहां पे x0/2 कवर किया, आगे बचा हुआ भी कितना है? x0/2। ठीक है, देखो मीन से स्टार्ट किया, x = x0 sin ωt। मीन से स्टार्ट किया ना, ऐसे जा रहा है, मीन से स्टार्ट किया तो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए ये इक्वेशन आती है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ये मीन पॉइंट है, ये फाइनल है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? x0/2 हो जाएगी। लागे पुट कर दो, x0/2 विल बी इक्वल टू x0 sin ωt। x0 से x0 मर गया, साइन इनवर्स हाफ करना है आपने। साइन इनवर्स हाफ होता है आपके पास 30 डिग्री पे, रेडियन में कन्वर्ट करो π/180 से मल्टीप्लाई करके, ये आपका हो जाएगा π/6 रेडियंस। ये हो जाएगा आपका π/6, साइन इनवर्स हो चुका, ओमेगा की जगह पे आया 2π/T × t। ठीक है, पाई से पाई मर गया, इसको वहां ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, t/12 = t। यानी कि मेरा बेटा समझिएगा अब जरा बात को, यहां से यहां तक जाने में लगता है टाइम t/12, यहां से आगे जाने में टाइम लगता है t/6। कम टाइम कहां का है? कम टाइम यहां का है, उसके बाद का टाइम ज्यादा है। सर क्यों? अरे भैया यहां पे टाइम पीरियड के 12 हिस्से हुए हैं, जरा थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर ले भाई, टाइम पीरियड है 24 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, टाइम पीरियड कितना है? 24 सेकेंड। तो 24 को 12 से डिवाइड करोगे 2 सेकेंड आएगा, यहां पे 24 को 6 से डिवाइड करोगे 4 सेकेंड आएगा। मतलब समझिएगा, पेंडुलम को यहां से यहां तक जाने में लगे 2 सेकंड, आगे जाने में लगे 4 सेकंड, यहां से यहां जाने में मिला के लगे 6 सेकंड, मिला के तो 6 ही सेकंड लगने थे। क्यों भैया? साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है?
ये एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, तो टोटल टाइम पीरियड कितना है 24 सेकंड। तो 24 के 4 टुकड़े कर ले भाई, 6 सेकंड, 6 सेकंड, 6 सेकंड, 6 सेकंड, तो कुल मिला के तो 6 सेकंड सही लगे हैं। लेकिन 6 सेकंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जब डिस्टेंस आधा हुआ तो टाइम 3 में डिवाइड नहीं हुआ, ये वाला यहां निकाले ना, तो ये टाइम आपका कम लग रहा है। देखो मीन से यहां तक जाने में टाइम कम लगा और यहां से आगे जाने में टाइम ज्यादा लगा। देखो ना भैया, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड, तो यहां से वापस जाने में भी टाइम कितना लगेगा 4 ही सेकंड लगेगा। यहां से यहां आने में टाइम लग रहा है आपका 2 सेकंड, तो यहां से यहां आने में टाइम 2 सेकंड लग रहा है। ये टाइम आपका लग रहा है ज्यादा, ये टाइम लग रहा है कम। वजह, जब आपका पेंडुलम यहां से स्टार्ट होता है इसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो इस हिस्से में इसकी वेलोसिटी कम है, आगे वाले हिस्से में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए कि आगे जाते हुए चूंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहां पे उसने वही डिस्टेंस ज्यादा टाइम में कवर किया, आगे इसने वही डिस्टेंस कम टाइम में कवर किया। ये कॉन्सेप्ट फील हुआ भैया? यहां से पेंडुलम आया, पहले आधा डिस्टेंस ज्यादा टाइम में कवर हुआ क्योंकि वेलोसिटी कम थी, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो आगे सेम आधा डिस्टेंस कम टाइम में कवर हो गया। देखो ये वाला डिस्टेंस t/12 में, ये वाला डिस्टेंस t/6 में, और मिला के t/4 ही आएगा। चेक भी कर लो, टोटल डिस्टेंस अगर आप, टोटल टाइम अगर आप निकालोगे तो t/6 प्लस t/12, तो भाई ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या बनता है 3t/12 आता है, क्या बनता है t/4 बनता है। बोलो भाई सब समझ आ रहे हैं? तो मतलब एक क्वार्टर का टाइम तो t/4 है, फिर t/4, फिर t/4, फिर t/4 मिला के कैपिटल T हो जाएगा ये। लेकिन समझना ये है, एक क्वार्टर में जब आप एक्सट्रीम से हाफ द एम्पलीट्यूड तक आओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि वेलोसिटी कम होगी, अभी बढ़ रही है। जो लास्ट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है आपका, उसको जब कवर करोगे तो टाइम आपका कम लगेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ चुकी है। तो इसका टाइम आता है t/6, इसका टाइम आता है t/12। तो मुझे आपने यहां पे बताना है क्या सारे कॉन्सेप्ट का आपको अच्छे से फील आया या नहीं आया। अगला लेक्चर हमारा होगा एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर, जिसमें हमने और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे।